हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्जेट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस केंद्रीय विद्यालय और एनवीएस नवोदय विद्यालय में आई हुई वैकेंसीज, नॉन टीचिंग और टीचिंग जो वैकेंसीज आई हुई थी उसके संबंधित बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, जो ये वैकेंसी थी ये 2025 में गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज की गई थी, जिसका एग्जाम फर्स्ट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। यानी इसके दो एग्जाम रखे गए थे, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 का एग्जाम आपका जनवरी में हो चुका है और इसका रिजल्ट भी आपका आ चुका है। तो हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे है एक नोटिफिकेशन केवीएस और एनवीएस के लिए। जब ये वैकेंसी रिलीज की गई थी, जब इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हुए थे, तो तब इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी रिलीज किया गया था। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत पहले हम इस वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी वैकेंसीज आपकी रिलीज की गई थी और कौन कौन सी पोस्ट उस पे रहने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके सेकंड एग्जाम यानी टीयर 2 के बारे में। आज का जो मेन टॉपिक है वो टीयर 2 के बारे में ही यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं इसमें जो वैकेंसीज या जो पोस्ट रिलीज की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, उस बारे में हम थोड़ी बहुत यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो आइए इस डिटेल नोटिफिकेशन को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट रिलीज की गई थी। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आपको एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के लिए दिया गया था। ठीक है, वैकेंसी आपकी रिलीज की गई थी 2025 में। आपका ये रिक्रूटमेंट आई हुई थी, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति। यानी टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसीज आपकी रिलीज की गई थी केवीएस और एनवीएस के लिए। एजुकेशन मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये रिलीज की गई थी। सीधे सीधे बात कर लेते हैं इसकी पोस्ट के बारे में कि इस वैकेंसी के अंतर्गत कितनी पोस्ट गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज की गई थी। तो इसी डिटेल नोटिफिकेशन में नीचे आपको डिटेल में सारी पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। आइए एक बार देख लेते हैं। डिटेल ऑफ पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट वाइज आपको कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है। वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहली है आपकी असिस्टेंट कमिश्नर, सेकंड है आपका असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए इन एनवीएस। तो पहली आपकी असिस्टेंट, ये जो वैकेंसी है ये एनवीएस और केवीएस के लिए आई हुई है। तो दोनों के लिए, दो भी जो आपके स्कूल हैं यहाँ पे, दोनों संगठनों के लिए यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है। तो जो पोस्ट आपकी आई हुई है, हर एक पोस्ट दोनों के लिए आई हुई है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पे अलग अलग रहने वाली है। यानी हर एक पोस्ट यहाँ पे दोनों के लिए आई हुई है, चाहे केवीएस के लिए एनवीएस के लिए, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे अलग अलग रहने वाली है। तो आइए देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जो केवीएस के लिए निकाली गई थी असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी, उसमें आपके यहाँ पे टोटल आए हुए थे 8 पद यहाँ पे, या 8 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई थी। सेकंड जो असिस्टेंट कमिश्नर एनवीएस के लिए आया हुई थी, वहां पे यहाँ 9 पद रिलीज किए गए थे। तो यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर की केवीएस के लिए 8 वैकेंसी आई हुई है और असिस्टेंट कमिश्नर एनवीएस के लिए यहाँ पे 9 वैकेंसी रिलीज की हुई है। उसके अलावा बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे जो वैकेंसीज रिलीज की गई हैं केवीएस और एनवीएस के लिए, तो केवीएस के लिए यहाँ पे रहने वाली है 134 यानी 134 वैकेंसीज यहाँ पे केवीएस के लिए रहने वाली है। और एनवीएस के लिए यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो है 93। ठीक है, ये प्रिंसिपल की वैकेंसीज है जो केवीएस और एनवीएस के लिए आई हुई है। यहाँ पे बात करते हैं वाइस प्रिंसिपल की। तो वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसीज अगर यहाँ पे बात करें तो ये सिर्फ एनवीएस के लिए नहीं आई हुई है, सिर्फ केवीएस के लिए यहाँ पे आई हुई है। तो वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस ये रहने वाली है 58। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। ये आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे सारे सब्जेक्ट के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं केवीएस के लिए, जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे ये सारी पोस्ट आपकी आई हुई है। इसी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ये आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं केवीएस के लिए। टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इन केवीएस, तो ये आपके हैं 1465 यानी 1465 वैकेंसीज यहाँ पे पीजीटी के लिए आई हुई है केवीएस के अंदर। सेकंड पीजीटी है आपका एनवीएस के लिए, जो पीजीटी पोस्ट है वो एनवीएस के लिए आई हुई है। सब्जेक्ट यहाँ पे सेम रहने वाले हैं, बस एक सब्जेक्ट आपका चेंज हो गया। ऊपर आपका केवीएस के लिए बायोटेक्नोलॉजी है, तो इसके लिए यहाँ पे
फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे रखा गया है, अदरवाइज सारे सब्जेक्ट आपके सेम रहने वाले हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो एनवीएस के लिए पीजीटी टीचर्स की वैकेंसी आई हुई है 1513, 1513 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हैं एनवीएस के लिए, पीजीटी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जो लैंग्वेजेस हैं पीजीटी के लिए, जो लैंग्वेजेस के टीचर रहेंगे उनके लिए यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। और ये एनवीएस के लिए है, एनवीएस के लिए जो वैकेंसीज रहने वाली है वो टोटल रहने वाली है यहाँ पे 18। तो 18 वैकेंसीज आई हुई हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पीजीटी इन एनवीएस। टीजीटी की बात कर लेते हैं। केवीएस के लिए आपके जो टीजीटी के टोटल यहाँ पे पद रखे गए हैं वो है आपके 2794, यानी 2794 यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई है केवीएस के लिए टीजीटी में। उसके अलावा यहाँ पे लाइब्रेरियन की आई हुई है इन केवीएस। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 147 यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई है। टीजीटी केवीएस की बात हमने कर ली, अब हम बात करेंगे एनवीएस के लिए, यानी नवोदय विद्यालय के लिए। तो टीजीटी लेवल जो आपका रहेगा एनवीएस के लिए, यहाँ पे टोटल वैकेंसीज जो रिलीज की गई हैं वो रहने वाली है आपकी 2968, यानी 2978 वैकेंसीज यहाँ पे एनवीएस में आई हुई हैं टीजीटी लेवल के लिए। उसके बाद टीजीटी यहाँ पे फिर आई हुई है जो आपका थर्ड लैंग्वेज है, उसके बेसिस पे यहाँ पे एनवीएस के अंतर्गत यहाँ पे लैंग्वेज के लिए आई हुई है, और वो है आपकी टोटल 443, यानी 443 वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है जो थर्ड लैंग्वेज के लिए आई हुई है इन एनवीएस। पोस्ट नेम आपका रहेगा टीजीटी। प्राइमरी यहाँ पे केवीएस के लिए प्राइमरी की अगर हम बात करें तो टोटल 3365 पद यहाँ पे रिलीज किए गए हैं केवीएस के लिए। नॉन टीचिंग पोस्ट भी यहाँ पे बहुत सारी आई हुई हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसीज आपकी रिलीज हुई हैं। जो टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, स्टेनो GR1, स्टेनो GR2। तो यहाँ पे इसके टोटल पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और ये कैटेगरी वाइज आपके आए हुए हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट एनवीएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ठीक है। एक रहेगा आपका HQ या RO कैडर के लिए, RO कैडर के लिए, और एक रहेगा आपका JNV जवाहर नवोदय विद्यालय कैडर के लिए, लैब अटेंडेंट एंड मल्टीटास्किंग ऑफिसर इन HQ और RO कैडर के लिए यहाँ पे। तो ये टोटल यहाँ पे पद आपको देखने को मिल जाएंगे, टोटल पद ये दिए हुए हैं। तो ये थी टोटल वैकेंसीज जो एनवीएस और यहाँ पे केवीएस के अंतर्गत निकाली गई है। पोस्ट नेम हमने देख लिया, यहाँ पे नॉन टीचिंग भी आई हुई है, टीचिंग भी आई हुई है, टीजीटी आई है, प्रिंसिपल के लिए आई हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे वॉइस प्रिंसिपल के लिए आई हुई है, पीजीटी के लिए आई हुई है, और नॉन टीचिंग में भी यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज की गई है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम से रिलेटेड। तो इसका जो आपका टियर फर्स्ट था वो कंप्लीट हो चुका है जनवरी के मंथ में। ये एग्जाम कराया गया और वहां पे इस एग्जाम का अब रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। आपका रिजल्ट भी इसका आ चुका है, तो जिन भी कैंडिडेट्स ने इसका एग्जाम दिया हुआ था वो अपना रिजल्ट चेक कर लें। इनका रिजल्ट भी अब पब्लिश हो गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये था हमारा पहला एग्जाम जो केवीएस और एनवीएस के लिए यहाँ पे आया हुआ था। बात करते हैं सेकंड एग्जाम की यहाँ पे। तो सेकंड एग्जाम के लिए यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे रिजल्ट से रिलेटेड भी बात इस नोटिस में कही गई है। 28 फरवरी को ये नोटिस आपका जारी किया गया है, जिसमें रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग और नॉन टीचिंग जो पोस्ट आई हुई थी केंद्रीय विद्यालय और एनवीएस के लिए, उसके लिए पब्लिक नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। इसमें पहला नोटिस ये पहली बात ये कही गई है कि जो आपका टियर फर्स्ट था उसका एग्जाम यहाँ पे जो एग्जाम हुआ था जनवरी में, उसका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। ये लिंक आपका रहने वाला है, सॉरी, ऑफिशियल वेबसाइट में लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। इस लिंक पे क्लिक करते ही आप सीधे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहां से आप अपना रिजल्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं, या सीधे जहां आपको रिजल्ट चेक करना है ये लिंक आपको वहां लेके जाएगा एंड आपका रिजल्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एग्जाम हुआ था आपका 9 और 10 जनवरी को यहाँ पे, 10 और 11 जनवरी को यहाँ पे एग्जाम करवाया गया था। 10-11 जनवरी 2026 को यहाँ पे केवीएस और एनवीएस की वेरियस पोस्ट के लिए यहाँ पे एग्जाम करवाया गया था, जिसका रिजल्ट आपका अब डिक्लेयर हो चुका है। वो ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज
कर दिया गया है। तो पहला इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए है, पहली इंफॉर्मेशन आपके लिए इस पब्लिक नोटिस के जरिए ये दी गई है। अगली हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगला यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो अगली बात यहाँ पे ये है, जो मेन टॉपिक है कि जो आपका टियर फर्स्ट तो हो चुका, रिजल्ट भी आपका यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका। अब जिन भी कैंडिडेट्स का टियर फर्स्ट यहाँ पे क्वालिफाई हो गया है, अब वो टियर सेकंड का एग्जाम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से टियर सेकंड का भी यहाँ पे जो एग्जाम शेड्यूल है या एग्जाम डेट है वो रिलीज कर दी गई है। आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे दिया गया है टियर सेकंड एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे एक आपको पूरा शेड्यूल मेंशन कर दिया गया है एग्जाम डेट के साथ कि कौन से डेट को कौन कौन सी पोस्ट का यहाँ पे एग्जाम होना है, कौन कौन से शिफ्ट में यहाँ पे आपका एग्जाम होना है। तो जिन भी कैंडिडेट्स का टियर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, क्वालिफाई हो गया है, आपने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। अब आपका यहाँ पे टियर सेकंड के लिए एग्जाम होना है और उसकी डेट यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। आपका एग्जाम शेड्यूल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। आइए क्या शेड्यूल इस बार रहने वाला है, क्या एग्जाम डेट आपकी रहने वाली है, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 27 मार्च से 31 मार्च के बीच में। केवीएस और एनवीएस के लिए यहाँ पे एग्जाम होना है 27 मार्च से 31 मार्च 2026। तो पहला पेपर आपका रखा गया है 27 मार्च को। इसमें 2 शिफ्ट में आपका पेपर यहाँ पे होना है, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून यहाँ पे 2 शिफ्ट में पेपर होगा और यहाँ पे अलग अलग पोस्ट का अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पे पेपर होने वाला है। तो 27 मार्च को मॉर्निंग के शिफ्ट में रखा गया है प्राइमरी टीचर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर और स्टेनोग्राफर फर्स्ट। ये आपके जो 4 पोस्ट है इनके लिए 27 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होना है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपका टियर फर्स्ट क्वालिफाई हो गया है तो आपका एग्जाम जो टियर सेकंड है वो 27 मार्च को यहाँ पे होने वाला है मॉर्निंग शिफ्ट में। आफ्टरनून शिफ्ट की अगर हम बात करें 27 मार्च की, तो यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड वॉइस प्रिंसिपल का यहाँ पे पेपर होना है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड वॉइस प्रिंसिपल का पेपर आफ्टरनून में यहाँ पे होना है। 27 मार्च के दिन आफ्टरनून में आपका इसका एग्जाम यहाँ पे रखा गया है। अगला पेपर रहने वाला है आपका 28 मार्च को। 28 मार्च को मॉर्निंग की शिफ्ट में आपका पेपर रहेगा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी लेवल के जितने भी सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं उन सभी का पेपर आपका यहाँ पे 27 मार्च की आफ्टरनून पोस्ट में यहाँ पे रहने वाला 28 मार्च की मॉर्निंग पोस्ट में यहाँ पे रहने वाला है। उसी के बाद आफ्टरनून जो पोस्ट रहेगी यानी जो 28 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट में उसमें सिर्फ टीजीटी के लिए ही यहाँ पे एग्जाम रखा गया है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो टीजीटी के लिए अप्लाई किए हुए हैं, जिनका टीजीटी के लिए यहाँ पे टियर फर्स्ट क्वालिफाई हो गया है, आपका एग्जाम 28 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट पे यहाँ होने वाला है। उसके बाद आफ्टरनून शिफ्ट में रखा गया है पीजीटी लेवल के लिए। तो पीजीटी लेवल जिनका क्वालिफाई हो गया है वो 28 मार्च की आफ्टरनून शिफ्ट में आपका एग्जाम यहाँ पे होना है। आप अपना एग्जाम 28 मार्च की आफ्टरनून शिफ्ट में यहाँ पे देंगे। उसके साथ ही 2 पोस्ट और भी यहाँ पे रखी गई है, उनका भी एग्जाम 28 मार्च की आफ्टरनून शिफ्ट को यहाँ पे रखा गया है और वो पोस्ट है आपकी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और फाइनेंस ऑफिसर। तो पीजीटी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड फाइनेंस ऑफिसर का पेपर 28 मार्च की आफ्टरनून शिफ्ट में यहाँ पे रखा गया है। 29 मार्च 2026 की बात कर लेते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में यहाँ पे जो पेपर रखा गया है, पहला पेपर है आपका प्राइमरी टीचर स्पेशल एजुकेटर। फर्स्ट पोस्ट रहने वाली है प्राइमरी टीचर स्पेशल एजुकेटर। ये जो प्राइमरी टीचर है ये नॉर्मल है, स्पेशल एजुकेटर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है प्राइमरी टीचर में उनका एग्जाम 29 मार्च को यहाँ पे होने वाला है मॉर्निंग शिफ्ट में। उसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, प्राइमरी टीचर म्यूजिक एंड प्रिंसिपल। तो यहाँ पे 4 पोस्ट आपकी रहने वाली है, प्राइमरी टीचर स्पेशल एजुकेटर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, प्राइमरी टीचर म्यूजिक एंड प्रिंसिपल। तो इनका पेपर रहने वाला है 29 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट में आपका इस पोस्ट का पेपर रहने वाला है। आफ्टरनून में सिर्फ एक पेपर यहाँ पे रखा गया है, सिर्फ एक ही पेपर आपका होगा और वो होगा सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पेपर यहाँ पे 29 मार्च की आफ्टरनून शिफ्ट में रखा गया है। 30 मार्च 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट में यहाँ पे पेपर रखा गया है लैब अटेंडेंट का एंड आफ्टरनून शिफ्ट में पेपर होने वाला है स्टेनोग्राफर सेकेंड और जूनियर ट्रांसलेटर का पेपर यहाँ पे आफ्टरनून शिफ्ट में 30 मार्च के दिन आफ्टरनून शिफ्ट में यहाँ पे होने वाला है। 31 मार्च 2026 लास्ट पेपर हमारा रहेगा केवीएस और एनवीएस के लिए यहाँ पे और सिर्फ एक शिफ्ट में पेपर होना है मॉर्निंग शिफ्ट में
पोस्ट नेम आपका रहेगा मल्टीटास्किंग स्टाफ यहाँ पे रहने वाला है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ का पेपर यहाँ पे 31 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट में रहने वाला है। ठीक है, तो जो यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटीज वगैरह जो यहाँ पे रहेगी, अब यहाँ पे कहा गया है कि जो आपकी एग्जामिनेशन सिटी जो होगी वो अलॉट कर दी जाएगी टीयर सेकंड एग्जामिनेशन के लिए, विल बी मेड अवेलेबल इन कैंडिडेट्स एप्लीकेशन लॉगिन। ये आपका कुछ टाइम बाद जब आपका एग्जाम होगा उससे कुछ वक्त पहले ही ये जो एग्जामिनेशन सिटीज है ये आपको बताई जाएगी। और विजिट करें, क्या कहा गया है, सीबीएसई की, केवीएस या एनवीएस की वेबसाइट पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। बाकी जो आपके इसकी एग्जामिनेशन सिटी वगैरह है वो बाद में रिलीज कर दी जाएगी, एग्जाम से कुछ टाइम पहले आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे एनवीएस और केवीएस के लिए नॉन टीचिंग और टीचिंग जो वेरियस कोर्स यहाँ पे आई हुई हैं उन सभी के लिए यहाँ पे टीयर सेकंड का जो पेपर है 27 मार्च से 31 मार्च के बीच में रहने वाला है। अलग अलग पोस्ट के तरीके से यहाँ पे अलग अलग पोस्ट रखी गई हैं, अलग अलग पोस्ट अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पे होने वाली है। एग्जाम डेट हमने आपको बता दी, 2 शिफ्ट में यहाँ पे आपका पेपर रहेगा, मॉर्निंग आफ्टरनून, और सारी पोस्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी पोस्ट का किस दिन यहाँ पे पेपर होने वाला है। तो जिन भी कैंडिडेट्स का टीयर फर्स्ट आपका क्वालिफाई हो गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अब अपना टीयर सेकंड के लिए यहाँ पे तैयारी करें, क्योंकि इसी मार्च के मंथ में आपका यहाँ पे एग्जाम रखा गया है, डेट शीट आपकी आ गई है, पोस्ट नेम आपका आ गया है, बस अब आपका एग्जाम होने की यहाँ पे देर है। एंड एग्जाम सिटी की अगर हम बात करें, जैसा कि इस नोटिस में मेंशन किया हुआ है एनवीएस और केवीएस की तरफ से कि जो आपकी एग्जामिनेशन सिटी है वो अवेलेबल करा दी जाएगी। आप लॉग इन करेंगे तो उसको अवेलेबल करा दी जाएगी, वो कुछ टाइम बाद आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा इसका जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो कुछ टाइम पहले ही आपको एग्जाम से कुछ वक्त पहले ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ एनवीएस और केवीएस की तरफ से यहाँ पे आपका एग्जाम शेड्यूल वो यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो आप सभी का जिनका भी एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है टीयर फर्स्ट, वो इस एग्जाम शेड्यूल को देख लें, आपका किस पोस्ट के लिए यहाँ पे एग्जाम होना है, कौन सी शिफ्ट में होना है, कौन सी डेट को होना है, वो सब कुछ आप यहाँ पे अच्छे से एक बार देख लें। बाकी चीजें आपकी बहुत जल्द ही एनवीएस केवीएस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएंगी। चाहे वो एडमिट कार्ड है, एग्जामिनेशन सिटी है, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है तो इसी नोटिस में आपको लिंक भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना यहाँ पे टीयर फर्स्ट का रिजल्ट भी देख सकते हैं। इस नोटिस का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ रिजल्ट का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।